बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जमीन सर्वे टलने जैसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बिहार भूमि सर्वेक्षण में कुल 22 चरण में सर्वेक्षण का काम पूरा होगा। सर्वे में छोटे और कमज़ोर गरीब रैयतों को आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए अब जानकारी को पूरे विस्तार से जान लेते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया 22 चरणों में पूरी होगी। फिलहाल सर्वे में जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रपत्र 2 लिया जा रहा है। अब मौजा की त्रिसीमाना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उक्त बातें जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जानकारी मिली है। उन्होंने रैयतों से अपील करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जमीन सर्वे टलने जैसे अफवाहों पर ध्यान न दें। सर्वे में छोटे गरीब व कमज़ोर रैयतों को आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा होगा। यह बिहार सरकार की महत्वपूर्ण निर्णय है। जिला में कुल 22 चरणों में सर्वेक्षण का काम पूरा होगा, इसलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 25 जून 2025 तक जमीन के विशेष सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने रैयतों से अपील करते हुए कहा कि आप सर्वे के लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 ऑनलाइन कर दें या अपने अंचल शिविर में जमा कर दें। जल्द से जल्द रैयत अपना आवेदन जमा कर दें। एएसओ अनुज ने बताया कि रैयतों को वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत सचिव, सरपंच या अंचल कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे टल भी नहीं रहा है। जल्द से जल्द रैयत अपना आवेदन जमा कर दें। आवेदन में सभी पट्टीदार अपनी अपनी ज़मीन का ब्यौरा दे सकते हैं। पुरखों के नाम की ज़मीन को पट्टीदार सम्मिलित रूप से दिखा सकते हैं। वंशावली आवेदन के साथ प्रपत्र 3 के साथ रैयत की मृत्यु की तिथि, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो दावाकृत भूमि संबंधित दस्तावेजों का सिर्फ विवरणी देना होगा। 33,000 रैयतों ने जमा कर दिया है अपना प्रपत्र फॉर्म। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि रविवार तक कई जिले जैसे कि हाजीपुर में ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में प्रपत्र 2 जमा किए हैं। यह जिला के लिए चिंता की बात है। रैयत अगर ज़मीन का अपना ब्यौरा नहीं देंगे तो सर्वे में परेशानी होगी। विभाग के निर्देशानुसार जिले के 1503 मौजा में अमीन द्वारा 227 राजस्व गांव का प्रपत्र 5 तेरीज भरने का काम पूरा हो चुका है। प्रपत्र 2 जमा होने के बाद दस्तावेजों की समीक्षा कर मौजा का त्रिसीमाना की जाएगी, जिसके बाद गांवों की सीमा का निर्धारण कर किस्त सारी का काम किया जाएगा। स्थल निरीक्षण, सीमा मिलान समेत सभी काम एलपीएम के तहत किए जाएंगे। इसके बीच फॉर्म 7 और फॉर्म 8 लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। जमीन स्वामित्व को लेकर जो दस्तावेज उपलब्ध हो उसे संलग्न करना है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का कहना है कि अगर जमीन मालिकों के पास अपनी ज़मीन के कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में वे कोई भी दस्तावेज जो उक्त ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करता हो उसे फॉर्म के साथ संलग्न जरूर करें। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन के उनके पूर्वजों के नाम पर है और उसके कागजात और जमाबंदी रसीद उनके किसी अन्य भाई या चाचा के नाम के पास है, उन्हें नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिस्सेदारों को कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा जो ज़मीन का उसके मालिकाना हक को साबित कर सके, फिर वही दस्तावेज संलग्न किया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट और लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित। सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच भी करेंगे। जिला बंदोबस्त अधिकारी ने बताया कि जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से अपनी वंशावली बनानी है। ज़मीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। ज़मीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी के पट्टीदार ज़मीन बिक्री कर चुके हैं तो दूसरे पट्टीदार को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके हिस्से की ज़मीन सर्वे में चढ़ पाएगा। उन्होंने अभी बताया कि अगर कोई रैयत 4 भाई है और 3 भाई 2 भाई सर्वे के लिए सहमत नहीं है तो तीसरे भाई चौथे भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने हिस्से की ज़मीन प्रपत्र में भर कर दें। पहला और दूसरा के
हिस्से अलग और तीसरे और चौथे भाई का सर्वे का खतियान बन सकेगा। तो ये पूरी जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी नई जानकारी और सटीक जानकारी पाने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।